आज का टॉपिक है साउंड का ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। साउंड के बारे में हम लोग देखे थे, एयर किस तरीके से साउंड रिसीव करता है। तो वो साउंड जो रिसीव कर रहा है तो कुछ रेंजेस होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, पिच के बारे में देखे हैं, ये सब हमारा जो था साउंड के बारे में क्लियर था। आप लोग ये भी देखे थे साउंड का हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो डिफिनेशन के फॉर्म में आया था वो क्या आया था, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या आया था, बोलो। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन पर सेकेंड, यही था हमारे पास। मतलब कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है, एक सेकंड में जितना वाइब्रेशन के बारे में जब काउंट हम लोग करेंगे तो हमारा क्या डिफाइन करेगा, फ्रीक्वेंसी करेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो साउंड सुनने की जो कैपेबिलिटी होगा, ईयर ड्रम कर रहा था, हेल्प कर रहा था, वो वाइब्रेट कर रहा था। तो वाइब्रेशन तो हमारे साउंड में क्या कर रहा था, मॉडिफाई करके एम्पलीफाई करके वो क्या कर रहा था, ब्रेन में दिया जा रहा है। तो वो वाइब्रेशन तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ही होगा ना। उसी के बारे में हम यहाँ पे देखना है कि कौन सा साउंड हम लोग क्या है सुन सकते हैं और कौन सा साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, उसके बारे में क्लियर बात समझ में है। तो इसी में दो आएगा, क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ रेंजेस है। रेंज यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से जो आपको देखने को मिलेगा। इसको एज ए चार्ट के फॉर्म में करोगे तो और अच्छा है। एक हमारे पास चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में एक कर लो 20 हर्ट्ज यहाँ तक, ठीक है, ये 20 हर्ट्ज कर दो और एक कर दो यहाँ पे 20K। ये 1000 है तो K लिख सकते हैं ना, 20K हर्ट्ज। तो 20K हर्ट्ज से उधर और 20K हर्ट्ज से इधर, अब बीच का रेंज ये समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ऐसा साउंड जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगा, वो साउंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। समझ में आया, उसको कहा जाएगा ऑडिबल साउंड। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है इसमें पूछता है कि आप जो भी साउंड सुनते हैं उसका रेंज बताइए। और रेंज या तो इसके बीच का दे देगा कोई भी वैल्यू, या तो ये दे देगा कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है उसकी वैल्यू। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए क्लियर। इसमें आपको इसका दूसरा नाम है सोनिक साउंड, जिसको हम लोग देखते हैं। सोनिक साउंड जो भी हमें सुनाई देता है, सुपर सोनिक हो गया, हाइपर सोनिक हो गया, सब हम लोग सुने है ना, एयरप्लेन और फाइटर जेट्स इसमें यूज होता है। तो वो साउंड हमारे पास क्या है, इसी के बारे में जो सुन पा रहे हैं हम लोग, क्लियर है यहाँ तक। इनऑडिबल साउंड वैसे साउंड जो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, वो कहां से कहां राइज करेगा, या तो 20 हर्ट्ज से कम या तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। मतलब ऐसा वाइब्रेशन जो पर सेकेंड 20 किलो हर्ट्ज, देख लो कितना ज्यादा है, वो हमें सुनाई नहीं देगा। या छोटा वाइब्रेशन एकदम हल्का सा कि 20 हर्ट्ज ही तक ही, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा, फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी, वाइब्रेशन ही उतना नहीं हुआ, तो हमारे कानों तक वो क्या होगा, सुनाई नहीं देगा। क्लियर बात समझ रहे, इस तरीके के साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑडिबल साउंड। क्लियर है बात समझ में। आसपास के हमारे जो भी धरती पे देख रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म में जो बहुत सारे जो साउंड सुन रहा है ना हमारे रेंज से बाहर, वो अपने आप में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि डॉल्फिन की बात किया जाए, वेल की बात किया जाए, बैट का बात किया जाए, वो सब जो क्या करता है अपने अलग साउंड वेव्स के फ्रीक्वेंसी में बात करता है। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और जो बात करने का उसका जो तरीका है, फ्रीक्वेंसी का साउंड जो भी अलग अलग है। हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारा किसमें रिलाई कर रहा होगा, 20 से 20 हर्ट्ज जो आप लोग सुन रहे हो ना, ये किसमें होगा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, जो 20,000 जो भी हमारे पास हर्ट्ज है। क्लियर बात समझ में आया। तो जो है इसमें दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक है हायर देन द 20 किलो हर्ट्ज, जिसको हम लोग टर्म कहेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, अल्ट्रासाउंड है ना, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जब चेक करवाने जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाइए। जैसे कि पेट में दर्द होगा ना ज्यादा, इंटेस्टाइन में दर्द होगा, लीवर में दर्द होगा, तो डॉक्टर बोलेगा भैया जाइए अल्ट्रासाउंड करवा के आओ, ठीक है ना। तो आप लोग जाओगे, पहला किसके पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा तो रेडियोलॉजी के पास जाएगा, रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट। इस तरीके का जब भी साउंड से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन का जो आइडेंटिफाई करता है रेडियोलॉजिस्ट करता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। जैसे कार्डियो था, हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, लाइट से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड जो भी हमारे पास जो भी काम है स्पेशलिस्ट, उसको रेडियोलॉजिस्ट। क्लियर है, जब तक रेडियोलॉजिस्ट वेरीफाई नहीं करेगा आपका डाटा तो डॉक्टर उसको अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है बात समझ में। तो अल्ट्रासाउंड समझ में आया, ये कहां से कौन कौन इससे यूज करता है। तो डॉल्फिन बहुत ही अच्छा, ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस गंगेटिक डॉल्फिन, गंगा का सुने होंगे, ये है डॉल्फिन, वो काम करता है। बैट अल्ट्रासाउंड यूज करता है, जो भी रात में निकल के अपने जो भी
शिकार को पहचानना है, ये अल्ट्रासाउंड से हेल्प से करता है। ये है प्रोपोसिस, ये भी एज अ डॉल्फिन की तरह ही है, ये भी एक्वेटिक एनिमल है, वो भी इसमें जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन करता है, कैसे करता है, प्रोपोसिस हियर और पोइसिस। उसके बाद डॉग विसल, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे पास आसपास में डॉग देख रहे हो ना, तो डॉग को ट्रेनिंग देते समय आप लोग जितना बोलोगे एज अ वर्बल लैंग्वेज में हम लोग जो बोलेंगे ना, उससे ज्यादा उसकी एक रेंज होती है सुनने की। उस रेंज में यदि बोलोगे, अल्ट्रासाउंड की रेंज में बोलोगे, तो वो क्या करेगा, ज्यादा कैच करेगा। जो ट्रेनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डॉग विसल्स यूज करते हैं, और उससे जो साउंड निकलता है हमें सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि कम हायर दैन 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर ये जो साउंड निकलता है ना डॉग विसल से, सीधी है ना डॉग के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, उसके जो साउंड निकलता है वो कितना निकलता है, 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर निकलता है, तो हमें सुनाई तो देगा नहीं, पहली बार इनऑडिबल साउंड है। तो इसमें हमारे पास जो भी विसल्स से जो साउंड निकलते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड है। क्लियर है, बात समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब इसमें और भी चीजें, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डॉग का जो कम्युनिकेशन है, वो लोग जो बात करते हैं, कौन से साउंड वो कितने सुन सकते हैं, तो वो हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं डॉग। क्लियर है, क्या डॉग विसल्स को हम लोग सुन पाएंगे, ट्रेनिंग में जो यूज होता है, क्या हम लोग सुन पाएंगे, तो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, जब ट्रेनर्स, डॉग ट्रेनर्स, वो कौन सा साउंड यूज करते हैं डॉग ट्रेन करने के लिए, अल्ट्रासाउंड। क्लियर है, बात समझ में आया, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद आता है सबसे कम, लोअर टाइमर 20 हर्ट्ज के नीचे, जिसको इंफ्रासाउंड्स कहते हैं हम लोग। जैसे हमारा वेल है, एलिफेंट है, राइनोसरस है, और पेट से निकलने वाला साउंड वो भी हमारे पास कैसा है, इंफ्रासाउंड्स है। क्लियर, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी है एलिफेंट्स की। एलिफेंट जब कभी भी अपने आपस में बहुत दूर तक किसी से बात करना चाहता है, तो बिना मूवमेंट्स के वो लोग क्या कर सकता है, साउंड अपना बात कर सकता है। ऐसे वो बातें चिल्लाना उसका एज अ समझ लो कि नॉर्मल सा एक्टिविटी है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन करता है वो आपको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि उसका जो साउंड है ना, इंफ्रासाउंड है। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जब भी एलिफेंट एक ग्रुप में चलता है तो वो पूरा एकदम सर्कुलर फॉर्म में चलता है, थोड़ा भी इधर उधर होता है तो सबको ग्रुप से एक जगह फिर साथ में लाइन से चलता है और एक साथ रखता है ना। तो कम्युनिकेशन करने का और कैसे पहचानता है कौन कहां पे किस तरीके से है, वो सारा उसका साउंड निकलने वाला इंफ्रासाउंड। क्लियर बात समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक। तो ये था हमारा जो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स का कुछ चीजें। क्लियर, अब इसमें देखिएगा आगे है आपका एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स के बारे में, कि इसका कहां पे किस तरीके से यूज किया जाएगा हमारे डेली लाइफ में अल्ट्रासाउंड्स का। तो पहला है इकोकार्डियोग्राफी, पहला है हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी, यहां लिख देते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इको, इसको अलग अलग करके देखोगे वर्ड तो आपको कुछ इसमें देखने को मिलेगा। क्या, इको साउंड से रिलेटेड है, कार्डियो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हार्ट से रिलेटेड है, एंड ग्राफी जो भी हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में उसको अपडेट करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा इट इन्वॉल्व द अल्ट्रासोनिक इमेज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ हार्ट। क्लियर हो जाएगा इससे ना, जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोले हैं तो वो डॉक्टर से रिलेटेड है ना, ऐसे डॉक्टर जो हार्ट का हमारे पास देखता हो। तो इकोकार्डियोग्राफी कहने का मतलब हार्ट का जो भी हमारे स्ट्रक्चर चाहिए है ना, साउंड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लेते हैं, और वो जहां पे जिस तरीके जैसे कि साउंड टकराएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ एक ऑब्स्टेकल्स आएगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हार्ट का एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और मेडिकल लाइन में सबसे अच्छा तरीके से है हार्ट को पहचानने के लिए। क्लियर, बात समझ में आए। दूसरा टर्म है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको अल्ट्रासाउंड भी कह रहे थे। आपको तो बता दिया अल्ट्रासाउंड के बारे में। हमारे बॉडी ऑर्गन कुछ भी पहचानना है तो अल्ट्रासाउंड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें पहचान करके बता देता है कौन सा। ठीक है, इसका इलीगल यूज भी होता है अल्ट्रासाउंड का, इन द फॉर्म ऑफ आपका बेबी सेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, बेबी सेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास। हाँ, कैसे इसका क्या, इसमें इलीगल है ना। जैसे कि हम लोग एक टर्म पढ़े थे इन्फेंटिसाइड्स, है ना, जो हमारे पास बच्चे को जन्म लेने से पहले उसका सेक्स पता करके, या मेल है या फीमेल है, बेबी बॉय है बेबी गर्ल है, उसको पता करके हम लोग क्या करते हैं, वहां पे उसको मतलब डॉक्टर के हेल्प से उसको क्या बोलते हैं, उसको टर्म
डेथ कर देते, अबॉर्शन कर देते, डेथ कर देते, ठीक है। तो ये तो इलीगल हुआ ना, जो हमें चाहिए, मतलब कि हमें पहले ही पता कर रहे हो, उसको आने से पहले ही आप लोग उसको डेथ कर देते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, समाज के लिए। ठीक है, इसमें क्या लगा, समझ में आया। तो ये भी सही नहीं है ना, ये समाज के लिए सोशली, जैसे कि आप लोग देखोगे इसका बैड इम्पैक्ट देखने को मिला हरियाणा स्टेट्स, राजस्थान वाले स्टेट्स में, जिसमें हमारे पास सेक्स रेशियो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है ना, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेक्स रेशियो ऑफ द गर्ल्स क्या हो गया, घट गया है, और बॉयज का बढ़ गया। लेकिन अब धीरे धीरे इसको क्या किया जा रहा है, हम लोग समाज में बढ़ाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारा ये अल्ट्रासाउंड को इलीगल मान के हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे चेक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है चेक, अल्ट्रासाउंड से चेक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर लोगों को एक लीगल नोटिस होगा कि आप इसको फर्दर आके ओनली फॉर द हेल्थ, ओनली फॉर द हेल्थ ही आप उसे क्या करोगे, बताओगे, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है ना। तो ये हमारे पास रियल लाइफ में चल रहा है। और क्या हो सकता है इसका, रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स, बहुत ही अच्छे तरीके से आजकल लेजर टेक्निक से यूज सुनने हो गए। अब हम लोग पहले क्या करते थे, किडनी स्टोन्स होता था तो कट करके उसको किडनी को निकाल के उसको साफ सुथरा करके फिर से ऑपरेशन करके करते थे। लेकिन आफ्टर द, जब हमारे कट करने में ऑपरेशन मेथड है, बहुत सारे क्या होने लगता है, लिमिटेशंस रहता है कट करने का, डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाहिए, ये सब। अब उसको छोड़ के हम लोग क्या करने लगे, लेजर के यूज करने, लेजर के हेल्प से, ठीक है, लेजर की हेल्प से, और साथ साथ में हमारे पास साउंड के हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। क्या किया जाएगा, साउंड उस तरीके से फ्रीक्वेंसी भेजा जाएगा, उस स्टोन्स, बेसिकली स्टोन जो होता है, जो किडनी स्टोन्स होते हैं, लिख लेना, हम बता लेते हैं, स्टोन जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीलेट है, पता नहीं, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या होता है हमारे पास, तो उस पार्टिकुलर एरिया में किडनी का नेफ्रॉन है, और जो कोई भी पार्ट हो उस जगह पे रहता है, और वो क्या करता है, साउंड के हेल्प से उसे क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, या लेजर के हेल्प से उसे क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करते हैं तो यूट्रस से होते हुए हमारे यूरिन से होते हुए पास होके बॉडी से एग्जिट आउट हो जाता है, और किडनी स्टोन का क्योर हम लोग कर देते हैं। क्लियर बात समझ, ये होगा कैसे, टॉपिक हमारे पास यहाँ तक हो चुका है, बता देते हैं, छोटा सा बायोलॉजिकल टर्म है, होता कैसे है, जितने भी छोटे छोटे बीज वाले चीज खाओगे ना तुम, टमाटर का बीज वाला चीज, छोटा छोटा बीज होता है, बैगन का हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, तो वैसे चीजों से हमारे पास किडनी में कैल्शियम, किडनी स्टोन होने का चांसेस रहता है ज्यादा, ठीक है। तो उससे परहेज करके बैलेंस करके खाइएगा, समझ में। तो यही था आज का टॉपिक हमारे पास, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। क्लियर यहाँ तक।